अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मैं सारे तकरीबन टॉपिक इसमें कवर करूंगा। थीम कैसे सिलेक्शन करते हैं, कौन कौन से प्लगइन से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो आपकी स्पीड वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो चलें आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होता है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है क्या। वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये है कि आपके वेबसाइट जो है वो कितने टाइम में लोड होती है, यानी कितना टाइम लेती है एक ब्राउज़र में अगर कोई बंदा ओपन करता है। तो गूगल जो कहती है वो कहती है कि 3 सेकंड जो है ना वो बेस्ट हैं। 3 सेकंड तक आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो अगर होती है तो हम उसको रैंक करते हैं। रैंकिंग फैक्टर में भी इसका बड़ा असर है। तो फिर इस तरह से नेक्स्ट के कौन से टूल्स हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसके लिए हम चेक करते हैं कि ये देखें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम GT मैट्रिक्स जो है इससे हम वेबसाइट की अपनी स्पीड जो है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। GT मैट्रिक्स से चेक करते हैं अगर हमारी वर्डप्रेस पे बनी हुई है वेबसाइट तो बेस्ट टूल जो है GT मैट्रिक्स है। उसके बाद जो है गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स है, ये गूगल डेवलपर्स की तरफ से है। इस पे मोबाइल की स्पीड भी हम चेक कर सकते हैं। मोबाइल पे हमारी वेबसाइट जो है वो कितना टाइम लेती है लोड होने में, और डेस्कटॉप जो है उस पर भी। और तीसरा जो है पिंगडोम है, अपट्रेंड्स है और टूल की CDN है। ये बेस्ट है। और सबसे फेमस जो टूल है वो GT मैट्रिक्स है। जैसे आप गूगल में जाके लिखते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या वेबसाइट स्पीड, चेक वेबसाइट स्पीड, ये कीवर्ड्स आप गूगल में कुछ भी इनमें से लिखते हैं तो आपको ये मेन जो GT मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा। देन ये पेज स्पीड इनसाइट गूगल का जो है ये आपको शो होगा। इनसे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है इस वक्त, और कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है। ये भी बताता है जो GT मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट की स्पीड आई है 5 सेकंड, ठीक है, फुली लोडेड टाइम, ठीक है। तो इसके बाद वो बताएगा यहाँ पे कि इसमें इमेजेस जो हैं वो नहीं ऑप्टिमाइज़ या कितनी % ऑप्टिमाइज़ हैं। इस तरह वो सारी फैक्टर्स वो बताएगा GT मैट्रिक्स में, ठीक है। तो देन हम फिर हमारा जब वर्डप्रेस पे अब हमारी वेबसाइट है, ठीक है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ हमने जो मेन फैक्टर होता है वो इमेजेस ही होती हैं कि इमेजेस की वजह से आपकी वेबसाइट जो है स्लो हो गई होती है। तो हमने क्या करना होता है कि इमेजेस को हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है। उसके लिए कुछ हम लोग प्लगइन इस्तेमाल करते हैं। प्लगइन जो है वो इजी वे है। प्लगइन से आप क्या कर सकते हैं कि आपने प्लगइन जस्ट इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, उसके बाद इमेजेस जो हैं वो आपकी ऑप्टिमाइज़ हो जाती हैं। लेकिन बेस्ट वे तो ये है कि एक एक इमेज जो है वो आपकी ऑप्टिमाइज़ की जाए। उनको थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन बेस्ट वे यही होता है कि आपकी एक एक इमेज जो है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए, मैन्युअली ये काम किया जाए। तो फिर कोई परेशानी का सबब नहीं बनता। फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होता है कि प्लगइन्स के ज़रिए हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट को, तो वो प्लगइन जो है वो हमारी इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देता है। हमारी वेबसाइट की जो है वो बिल्कुल शक्ल ही बिगड़ जाती है। तो लेकिन फिर भी ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करने का ना पता हो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन प्लगइन जो है वो ऑप्टिमाइज़ करते हैं इमेजेस को, वो आप चेक कर लें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ऑप्टिमोल, ठीक है, इमेजिफाई, स्मैश इमेज कंप्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, EWW इमेज ऑप्टिमाइज़र, शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइज़र, compress JPEG and PNG images by TinyPNG।
तो ये कुछ इमेजेस के प्लगइन्स हैं जो अभी ये तकरीबन ये सारे जितने भी प्लगइन्स हैं ये फ्री वाले ये फ्री में प्रोवाइड करते हैं। फिर इनके प्रीमियम भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये फ्री वाले मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि जो भी पर्सन हो वो फ्री वाले भी चेक कर सके और अपनी वेबसाइट को फुली ऑप्टिमाइज़ कर सके। ठीक है, तो देन हम देखते हैं कि वाई वी नीड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेब, कि हमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट की क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फैक्टर्स हैं। कि हमारी अभी सिंपल वेबसाइट है, मतलब वो थोड़ा टाइम ले रही है, तो ऐसे ही हम क्यों नहीं रहने देते, हम क्यों उसको लाजमी, हमें क्या चीज़ है कि हमें उसको स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी उसकी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो रैंकिंग का फैक्टर रहता है। गूगल जो है वो अगर आपकी वेबसाइट की लो टाइम ज़्यादा है तो वो अब प्लेंटी डालती है, वो आपकी वेबसाइट इवन कि अगर रैंक भी है तो भी वो डी रैंकिंग करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ फिर वो जो आपकी वेबसाइट की पोस्ट वगैरह गूगल में रैंक हैं उनको भी वापस वो कर देती है, क्योंकि यूज़र को बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। वो आता है आपकी वेबसाइट पे, गूगल में वो रैंक है वेबसाइट आपकी और बहुत ज़्यादा लो टाइम ले रही है, यूज़र वो ओपन नहीं करता, किसी और वेबसाइट पे जाता है, वो और सर्च करता है, तो गूगल क्या करती है, वो आपकी वेबसाइट को उठा के वो पीछे डी रैंक कर देती है, ताकि थोड़ा जो स्पीड वाली वेबसाइट्स हैं उन पे वो यूज़र आएगा और चेक करेगा, जो भी वो डाटा देखना चाहता वो देखेगा और फिर वो चला जाएगा। गूगल आपकी वेबसाइट को इस तरह से डी रैंक करेगी अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा लो टाइम लेगी। तो दूसरी बात यही है कि अगर आपका कोई यूज़र एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पे होगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी स्पीड ऑप्टिमाइज़ है तो वो फिर स्पीड यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा और गूगल भी वो रैंक करेगी आपकी वेबसाइट को। अगर आपकी स्पीड अच्छी है वेबसाइट की तो वो एडवांटेज होगा आपको। जो दूसरे लोग हैं स्पीड उनकी अच्छी नहीं है वेबसाइट की, कंटेंट चाहे पड़ा हुआ उनके पास, लेकिन वो आपकी जो वेबसाइट है उनको जल्दी रैंक कर देगी गूगल। अगर सिर्फ कंपटीटर यही एडवांटेज है कि आपकी वेबसाइट जो है बहुत जल्दी सर्च इंजन जितने भी हैं उनमें ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी और आपकी वेबसाइट का कंटेंट जल्दी जो है वो यूज़र तक पहुंच सकेगा। बिज़नेस की ग्रोथ इसी में आ जाती है कि अगर आपका बिज़नेस है जहां आपकी किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी आपका बिज़नेस है उसमें आप अपनी वेबसाइट को ग्रोथ करवा सकते हैं अपने बिज़नेस की बहुत जल्दी, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है अच्छी है। और बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर आ जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं इसको शॉर्ट ही रखूँगा। ठीक है, देखें अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो क्या होगा। तो क्या होगा, ये होगा कि आप रैंकिंग नहीं कर सकेंगे, ना ही गूगल में और ना ही डिफरेंट सर्च इंजन्स में। ठीक है, और ना आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा तो कुछ सेकंड्स वो स्टे नहीं करेगा कि सिर्फ आपके सामने वो ब्राउज़र वो ब्राउज़ ही होता रहे, वो देखेगा। इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं यूज़र पे पड़ेगा। एक बार अगर वो रुक भी गया तो दूसरी बार आपकी वेबसाइट पे नहीं वो आएगा। इतना लोडिंग टाइम अगर इतना लेगी आपकी वेबसाइट तो वो वेस्ट नहीं अपना टाइम करेगा। इवन कि वो चांस ये है कि पहले टाइम में वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा। तो आप सोचें कि आपने इतनी मेहनत करके गूगल में रैंक करवाया, एसईओ करवाई उसकी, आपने वेबसाइट बनवाई, आपने कंटेंट लिखवाया, तो एक यूज़र आता है और वो आपकी वेबसाइट को देखे बगैर चला जाता है तो कितना क्या आपका रिजल्ट्स होंगे। आपका बिज़नेस जो है फ्लॉप हो जाएगा और फिर आप जो है बिल्कुल द एंड, आपका बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो गया। ये सीन होगा अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ नहीं है। तो सवाल यही पैदा होता है कि आप अपनी वेबसाइट को स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, बूस्ट कैसे करें, स्पीड उसकी तेज़ कैसे की जा सकती है। अब हम
हमने देखा कि क्यों वेबसाइट की स्पीड ज़रूरी है, हर चीज़ हमने फैक्टर्स देखे हैं, ठीक है। तो अब हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने पहला ये होता है कि अभी हमने अगर वेबसाइट नहीं बनाई तो क्या है, हम थीम जो है वो वाइजली चूज़ करते हैं। फास्ट स्पीड कुछ थीम्स होते हैं, उनको हमने चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर देखते हैं कि हमने कौन से बिज़नेस की कौन सी वेबसाइट बनानी है, उस हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ बहुत फास्ट थीम भी होते हैं, उनके लिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से थीम्स हैं जो बहुत फास्ट थीम है। तो उनको आप चूज़ कर सकते हैं अपनी बिज़नेस की वेबसाइट बनवाने के लिए, या फिर आप इवन के गूगल एडसन अप्रूव करके अर्निंग अगर करना चाह रहे हैं तो उसमें भी मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से आप कर सकते हैं और कौन सा थीम बेस्ट है जो फुल स्पीड से लोड होते हैं। तो देखें, थीम जो है वो आपने पहला स्टेप है कि आपने देखना है कौन सा थीम जो है वो आपने इंस्टॉल करना है। पहले जब आप वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ थीम हैवी थीम होते हैं, वो मल्टी वर्किंग के लिए होते हैं। तो आपको तो चाहिए फॉर एग्जांपल वो वर्किंग ही नहीं चाहिए, आपको वो काम ही नहीं आपने करना जो उस थीम में वो पड़ा हुआ है, वो फंक्शनैलिटी पड़ी हुई है, वो आपको ज़रूरत कभी नहीं पड़ सकती। तो आप वो क्यों थीम इंस्टॉल करेंगे, आप लाइट वेट थीम इंस्टॉल करेंगे ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी बूस्ट कर सके, वो स्पीड उसकी अच्छी रहे और फिर आप जो है उससे अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमने करना क्या होता है, तो हम डिस्क्रिप्शन जो है थीम की वो हम चेक कर लेते हैं, उससे भी हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये किस लिए वेबसाइट है और कौन कौन सी इसमें फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो हम स्पीड ऑप्टिमाइज, एसईओ फ्रेंडली और लाइट वेट थीम जो हैं उनको हम इंस्टॉल करेंगे, पहली बात। दूसरी कि हम प्लगइन्स जो हैं उनको बूस्ट करते हैं हमारी वेबसाइट को। जब हम स्लो कर ली, हमने वेबसाइट हमारी बन गई हुई है ऑलरेडी, हमने थीम सेलेक्ट कर लिया हुआ था, उसके बाद हमारे पास अब ऑप्शन क्या बचा है कि हम अपनी वेबसाइट जैसे भी हमने जो भी थीम हमने सेलेक्ट किया था, हम उसको अब स्पीड ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या प्लगइन्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, फंक्शनैलिटी उनकी डिफरेंट है, डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखना है कि वेबसाइट हमारी एक्चुअली कहाँ से किस वजह से स्लो है, उस चीज़ को हमने जब जांच लिया कि इस वजह से ये स्लो है हमारी वेबसाइट, देन हम प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकेंगे क्योंकि हर प्लगइन जो है अपनी फंक्शनैलिटी डिफरेंट रखता है। तो हमें यही चीज़ हमने देखनी है कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस वजह से स्लो है और कहाँ से स्लो है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट ऑफ केसेस 50% से ज़्यादा केसेस यही होते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं ना, उनकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है स्लो होती है। तो हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है हमारी इमेजेस को। देन हमने कोडिंग में देखना होता है, जावास्क्रिप्ट की वजह से और जहाँ CSS जो है उसको हमने अच्छे से प्रॉपरली नहीं यूज़ किया होता, उसकी वजह से भी हो जाता है। ये फैक्टर्स मोस्टली हो सकते हैं। देखें, तो हमने क्या करना होता है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता कि कौन सा प्लगइन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना, आपने सेफली काम करना है। सबसे पहले बैकअप ले लेना अपनी वेबसाइट का, जो आपकी वेबसाइट जिसको आप स्पीड ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, आप प्लगइन कोई भी इंस्टॉल करने से पहले अपनी वेबसाइट का एक बैकअप ले लें। बैकअप लेने के लिए ऑल इन वन WP माइग्रेशन, वो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सारा प्रोसीजर आपको बता दूंगा किस तरह से आप बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको आपने उससे बैकअप लेके आपने रख लेना है, ताकि अगर आपकी वेबसाइट का कोई मसला भी बनता है आपसे तो फिर आपको वो बैकअप आप अपलोड कर सकें, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आपने एक एक प्लगइन को इंस्टॉल करके अपना वेबसाइट की स्पीड को चेक करना है GT मैट्रिक्स में जाके, ठीक है। तो देन आपको समझ आ जाएगी एक एक प्लगइन। फॉर एग्जांपल किसी प्लगइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप उसको अनइंस्टॉल बाद में कर दें,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को जो है अच्छी खासी आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि 19 प्लगइन्स हैं जो मैंने यहाँ पे बयान किए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं। WP रॉकेट बेस्ट है प्लगइन, ये फ्री, आलमोस्ट तकरीबन सारे प्लगइन्स फ्री हैं, ठीक है। इनके प्रीमियम भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप फ्री वाला से काम चला सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। WP रॉकेट, WP फास्टेस्ट कैशे, W3 टोटल कैशे, WP सुपर कैशे, WP ऑप्टिमाइज, स्पीड बूस्टर पैक, मैजिफाई, स्पेसिफाई इमेज डेस्टिनेशन, WP यूट्यूब लाइट, WP डिसेबल, COAS फॉर वेब फॉन्ट्स, COAS होस्ट, गूगल एनालिटिक्स लोकली, AMP फॉर WP। देखें ये AMP जो है ये आपकी पूरी वेबसाइट को फिर ऐसा कर देता है कि वो मोबाइल पे डिफरेंट वे में शो होगी और लैपटॉप पे डिफरेंट तरह से वो शो होगी। मोबाइल में बिल्कुल लाइट वेट कुछ मिली सेकंड में वो ये शो हो जाती है आपकी वेबसाइट। स्पीड इससे काफ़ी बढ़ जाती है आपकी ये वाला जो है AMP फॉर WP। प्लगइन ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। CDN इनेबलर, CDN से ये होता है कि आपकी डिफरेंट रीजन्स में फॉर मल्टी नेशनैलिटीज़ में अगर आपकी वेबसाइट चल रही है, फॉर एग्जांपल USA में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान, जहाँ इस तरह डिफरेंट, तो फिर ये CDN जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो आपको डिफरेंट ये एक जैसा कि आपका सर्वर होता है इस तरह से डिफरेंट ये सर्वर्स आपके ऐसा बना देते हैं, लोकेशंस पे रख देते हैं और फिर वो आपकी वेबसाइट को एज अ होस्ट जैसे वर्चुअली वो होस्ट करते हैं और आपकी वेबसाइट को इतना रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल ये आपका सर्वर पड़ा पाकिस्तान में, USA से रिक्वेस्ट आई है, तो वो रिक्वेस्ट आने में थोड़ा कुछ टाइम लगता है, लेकिन जब ये CDN आप यूज़ करते हैं तो फिर वो वहीं उसी लोकेशन पे वो आपका जो है सर्वर जो है उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसका ये सीन होता है। क्वेरी मॉनिटर, डिसेबल PHP वर्जन, ठीक है। PHP कंपैटिबल चेकर, बेटर सर्च रिप्लेस। तो ये वाले सारे डिफरेंट इनके फंक्शनैलिटी है, हर किसी का अपना अपना फंक्शनैलिटी है तो आप इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और इस बारे में, इस पूरी जो भी मेरा लेक्चर था इसके बारे में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट आपको ये प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। मेरे पास प्लगइन्स पड़े हुए हैं कुछ। इनके अलावा ये है कि मैं आपको और भी इवन कि अगर आपको लाइव आप देखना चाहते हैं किस तरह से वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं आपको लाइव वो फिर दिखाऊंगा। वो अपनी एक कोई भी वेबसाइट उठा के उसको फिर मैं स्पीड ऑप्टिमाइज़ करके पहले भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इसकी इस वक्त ये स्पीड थी, इसके बाद ये अब स्पीड है, सारी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। अगर आपको ये भी देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा।